इस्लामी तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान, जो कि 2 बार तुर्की के इक्तिदार पर हुक्मरानी कर चुके हैं और अब सन 2023 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके तीसरी बार अपने मुल्क पर हुक्मरानी करने जा रहे हैं। यहाँ ये याद रहे कि सदारती इंतखाबात के लिए इनका 4 लोगों के साथ मुकाबला था, जिसमें से 2 लोग हार कर निकल गए और पीछे बाकी 2 बचे, जिनमें एक रजब तैयब उर्दगान और दूसरे कमाल कलीजदारोग्लू थे। और अब इन दोनों में से किसी एक को सदारती इक्तिदार संभालने के लिए 50% से ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने थे, क्योंकि सदर बनने के लिए यह लाजिम था कि सदारती इंतखाबात के लिए किसी एक के पॉइंट्स 50% से ज्यादा होने चाहिए। इंतखाबात के पहले मरहले में तैयब उर्दगान को 5 पॉइंट्स की बर्तरी हासिल थी, जबकि दूसरे मरहले में भी ये 50% से ज्यादा वोट लेने में कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन तीसरे मरहले में ये एक बड़ी कामयाबी के साथ अपने मद्दे मुकाबिल से आगे निकलने में कामयाब हो गए और कहते हुए काफी खुशी महसूस हो रही है कि अब ये अगले 5 साल के लिए तुर्की के सदर बनने में कामयाब हो चुके हैं। जैसे ही इनकी फतह की खबर पूरी दुनिया में फैली तो अमेरिका और स्वीडन समेत कई यूरोपियन ममालिक सकते में आ गए, क्योंकि इन्होंने वाज़े अल्फाज में ये पेशनगोई कर दी थी कि आखिरी मरहले में तैयब उर्दगान नहीं बल्कि इनके मद्दे मुकाबिल सदर बनेंगे। इनकी फतह पर पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। पूरी तुर्क अवाम हाथों में झंडे उठाए सड़कों पर निकल आई। बड़े बड़े काफलों में तैयब उर्दगान के हक में नारेबाजी की गई और मॉस्को और इस्तांबुल समेत कई बड़े शहरों में एक शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रजब तैयब उर्दगान ने तुर्क अवाम के सामने गीत गाकर खुशी का इजहार भी किया। इनकी फतह पर जहां इनके कई दोस्त ममालिक ने इन्हें तीसरी बार मुल्क का सदर बनने की मुबारकबाद दी, तो वहीं पाकिस्तान के भी कई सियासतदानों ने इन्हें एक शानदार फतह पर खूब सराहा, जिनमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और इमरान खान समेत कई सियासतदान शामिल हैं। फतह के बाद इन्होंने अवाम से पहले खिताब किया, जिसमें इन्होंने कहा कि तुर्क अवाम ने मुझे सदारती फर्ज और पार्लिमानी अक्सरियत के साथ जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी और इत्तेहाद जमहूरियत के लिए चुना है। इसलिए मैं तुर्क अवाम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे मुल्क को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस खूबसूरत लम्हे के लिए अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है और अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अपने अगले 5 साल दौरे हुकूमत में हर वो काम कर सकूं जो मैं अपने पिछले दौरे हुकूमत में नहीं कर सका। दोस्तों, शायद आप ना जानते हो कि तैयब उर्दगान आज से तकरीबन 25-30 साल पहले इस्तांबुल से सियासत में सामने आए थे। ये वो वक्त था जब तुर्की को एक बीमार मुल्क भी कहा जाता था। उस वक्त इस मुल्क के पास किसी किस्म की कोई ताकत मौजूद नहीं थी, जबकि ये तरक्की के मामले में बाकी ममालिक से काफी पीछे था। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उस वक्त तैयब उर्दगान ने मेयर का इंतखाब लड़ा और उस इंतखाब में इन्होंने एक शानदार कामयाबी भी हासिल की। वो इस्तांबुल, जो तैयब उर्दगान के मेयर बनने से पहले गंदगी का ढेर बना हुआ था, इन्होंने देखते ही देखते इस शहर में ऐसे ऐसे काम का हुक्म जारी किया कि वही इस्तांबुल पेरिस और स्विट्जरलैंड की शक्ल इख्तियार कर गया। और उसी के बाद इस मुल्क के लोगों के दिलों में रजब तैयब उर्दगान ऐसे बसे कि आज तक निकल नहीं सके, क्योंकि तुर्की के लोग जान चुके थे कि इस मुल्क को तरक्की की राह पर अगर कोई शख्स चला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रजब तैयब उर्दगान ही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर तुर्की को तैयब उर्दगान जैसा हुक्मरान न मिलता तो शायद आज तुर्की तरक्की के मामले में सबसे पीछे और गंदगी के मामले में सबसे आगे होता। ये मुल्क आज कर्जों में डूबा होता। इनकी कामयाबी का एक राज ये भी है कि इन्होंने पिछले दौरे हुकूमत में इस बात को साबित किया है कि अगर इस बार भी ये बरसे इक्तिदार आते हैं तो ये तुर्की को मजीद तरक्की की राह पर आगे बढ़ाने के लिए एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। चूंकि अब इनकी जदोजहद के सबूत तुर्की अवाम के सामने थे, इसलिए यूरोपियन ममालिक समेत कोई भी इन्हें इस कामयाबी से रोकने में कामयाब ना हो सका। अगर बात की जाए इनके पिछले दौरे हुकूमत में अहम काम सरअंजाम देने की, तो इन्होंने अपने इक्तिदार में पार्लिमानी निजाम को सदारती निजाम में बदलने में एक अहम किरदार अदा किया और जो इनके और पूरे तुर्की मुल्क के खिलाफ साजिश रचाते रहे, उन सबको कंट्रोल करने और एक अच्छा सबक सिखाने में भी काफी जदोजहद की। इसके अलावा तुर्की के वकला, बड़े बड़े सहाफियों और दरसो तदरीस से शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों को खूब तरक्की की राह से हमकिनार करवाया। मुल्क में हर वो जरूरी हथियार तैयार करने पर गौर किया जिससे तुर्की एक ताकतवर मुल्क बन सकता था। इसके अलावा पुतिन के रूस के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाने में भी तैयब उर्दगान ने काफी मेहनत की। सन 1928 से पहले तुर्की के आईन में कोई रियासती मजहब नहीं था, लेकिन चूंकि ये खुद भी मुसलमान हैं, इसलिए ये पूरे मुल्क में एक इस्लामी निजाम कायम करने पर डटे रहे। जबकि अब सवाल ये उठ रहा है कि अब ये अपने अगले 5 सालों में मुल्क में क्या क्या कारनामे सरअंजाम देंगे।
जैसा कि इन्होंने फतह के बाद अपने पहले खिताब में भी यही बात कही कि वो अपने नए दौरे हुकूमत में शाम की जमीन को आजाद करवाने में पूरी कोशिश करेंगे ताकि शाम के लोग अपने मुल्क वापस जा सकें। जिस दुश्मन मुल्क दहशतगर्द तंजीमों का इस्तेमाल करके तुर्की को डराने धमकाने की कोशिशें होती रहीं, उनका न सिर्फ डट कर मुकाबला किया जाएगा बल्कि वापस मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। इसके अलावा अब तुर्की की मईशत और जमहूरी निजाम में पहले से भी ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। तुर्की के लिए एक जबरदस्त बात यह भी है कि अगले 1 से 2 महीनों में तुर्की से 100 साला मुआहदा भी खत्म होने जा रहा है, जिस वजह से अब तुर्की के सदर खुलकर अपने मुल्क को आगे लेकर चल सकेंगे। और इसी वजह से अमेरिका नहीं चाहता था कि तैयब उर्दगान तुर्की के सदर बने। पहले तुर्की अपने ही मुल्क से पेट्रोल नहीं निकाल सकता था, लेकिन अब 2 से 3 महीने बाद ही तुर्की न सिर्फ अपने मुल्क से पेट्रोल और तेल निकालेगा बल्कि इसे एक बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी करेगा, जिससे मुल्क की मईशत में काफी तेजी से बेहतरी आएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अपने पिछले इक्तिदार में जिन जिन चीजों की एक्सपोर्ट का काम नहीं कर सके थे वो इस बार ये जरूर करेंगे, यानी कि इस बार तुर्की से काफी सारी चीजों की एक्सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। पहले तुर्की के साले समंदर से कोई भी बहरी जहाज बगैर किसी टैक्स के आ जा सकता था, लेकिन अब तैयब उर्दगान हर आने वाले बहरी जहाज से टैक्स वसूल करेंगे। इनकी मर्जी के बगैर कोई भी जहाज ना तो आगे आ सकेगा और ना ही जा सकेगा। यहाँ एक अच्छी बात यह भी है कि तुर्की के सदर अब अपने मुल्क में खिलाफत उस्मानिया का दौर लाएंगे। इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का ही बोलबाला हो। इसके अलावा तैयब उर्दगान के इस दौरे हुकूमत में अब वो काम भी होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।